नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद का विशेष सत्र में किस किस बिल पे चर्चा होगी एवं कौन कौन सी बिल पेश की जा सकती है। तो आइए हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया गया है। जैसे ही खबर आई उसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस वक्त सत्र क्यों बुलाया गया। अभी यह चर्चा चल ही रही थी कि यह खबर सामने आती है कि सरकार संसद के इसी विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको प्रधानमंत्री खुद लंबे समय से उठाते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सर्वदलीय बैठक भी पूर्व में बुलाई जा चुकी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। कुछ दल इसके समर्थन में खड़े हुए तो वही कुछ दल इसका विरोध भी करते हुए दिखाई पड़े। लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त बाकी है और उसके पहले एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे का जिक्र संसद में भी कर चुके हैं। 2019 में दोबारा बीजेपी को चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली थी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने थे। 26 जून 2019 का दिन जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के विचार को चुनाव सुधार प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया। मोदी ने विपक्षी दलों से एक देश एक चुनाव के विचार को चर्चा किए बिना ही खारिज नहीं की जाने की अपील भी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव सुधार का काम 1952 से ही हो रहा है और यह होते भी रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसकी चर्चा भी लगातार खुले मन से होती रहनी चाहिए, लेकिन दो टुक यह कह देना उचित नहीं है कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा किए बिना ही इस विचार को खारिज नहीं करना चाहिए। मोदी ने कहा कि एक देश एक चुनाव के विचार को खारिज करने वाले तमाम नेता व्यक्तिगत चर्चाओं में कहते हैं कि इस समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। सभी दलों के नेताओं की दलीलें रही है कि 5 साल में एक बार चुनाव का उत्सव हो और बाकी के समय देश के काम हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकारने में दिक्कत होती होगी। मोदी ने कहा कि क्या यह समय की मांग नहीं है कि कम से कम मतदाता सूची तो पूरे देश की एक हो। इससे जनता के पैसे की बहुत मात्रा में बर्बादी को रोका जा सकेगा। उन्होंने इसे चुनाव सुधार प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा कि देश में पहले एक देश एक चुनाव ही होता था और कांग्रेस को इसका सर्वाधिक लाभ मिलने का हवाला देते हुए अब इस पर कांग्रेस के विरोध पर आश्चर्य जताया। मोदी ने देश और राज्य के एक साथ चुनाव कराए जाने पर मतदाताओं को अपने मत का फैसला करने में दिक्कत होने की विपक्षी दलों की दलील को नकारते हुए कहा कि ओडिशा इसका सबसे ताजा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने दलील दी कि ओडिशा में अभी लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव हुए। चुनाव में मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया और विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि मतदाताओं में एक ही समय में अलग अलग सदनों के लिए मतदान का फैसला करने का विवेक है। क्षेत्रीय दलों के खत्म होने की दलील पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उन सभी में क्षेत्रीय दल की ही सरकार बनी है। प्रधानमंत्री ने उस वक्त राज्यसभा में जो बात कही उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव के विचार को अव्यावहारिक करार दिया था। उच्च सदन में कांग्रेस के तत्कालीन उपनेता आनंद शर्मा ने कहा था कि एक देश एक चुनाव का विचार व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा था कि राज्य में जब सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाए या सरकार गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। शर्मा ने सवाल किया कि वैसी परिस्थिति में वैकल्पिक सरकार कैसे बनेगी। अब देखना यह होगा कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद का जो विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया गया है उसमें कौन कौन से बिल ला सकते हैं और क्या वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल पे क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्षी दलों का आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो और भी ऐसे खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल स्वाधीन भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।